हेलो दोस्तों। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 5 देखने वाले हैं। और इससे पहले हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 वीडियो अपलोड कर दिए। आज पार्ट 5 में आपका लगभग 15 क्वेश्चन रहेगा और 15 क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या दिया है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए इसमें कहता है तीन संख्याओं का योग 116 है। देखिए तीन संख्या का योग दिया है 116। फिर क्या कहता है कि दूसरी व तीसरी संख्याएं 9:16 के अनुपात में हो। देखिए इसमें दिया है कि दूसरी और तीसरी संख्या का रेशियो, दूसरी और तीसरी संख्या का रेशियो है 9:16 है। फिर क्या दिया है, पहली व तीसरी संख्या। देखिए यहाँ पे क्या बात है कि पहली और तीसरी संख्या का रेशियो दिया है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको उलट देते हैं। उलटने का रीजन हम बताएंगे आपको। जैसे कि तीसरी पहले पहले लिख देते हैं और पहली को हम बाद में लिख देते हैं, पहली को हम बाद में लिखते हैं। और इसका रेशियो जो होगा, जैसे कि इसको हम लोग उल्टे तो रेशियो को भी उलटना है, यानी 4:1 हो जाएगा। तो कहता है दूसरी संख्या बताइए। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इस रेशियो को कंबाइंड कर लेते हैं। कंबाइंड करने का तरीका क्या है, जैसे कि मान लेते हैं कि इसको आप कंबाइंड कीजिएगा तो ये देखिए तीसरी संख्या दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है। तो आप क्या कीजिए, जो रेशियो दोनों में कॉमन हो आप उसका वैल्यू बराबर कर लीजिए। जैसे तीसरा रेशियो का मान 16 है और यहाँ तीसरा रेशियो का मान 4 है। तो 4 है तो इसमें आप 4 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16। और रेशियो में अगर एक जगह गुना किए तो दोनों में करना होता है, इसीलिए हम बाहर में कर दिए। तो इससे क्या होगा, ये दोनों रेशियो बराबर हो जाएगा। और बराबर हो जाएगा तो देखिए हम लिखते हैं पहली संख्या को पहले, दूसरी संख्या, अब फिर लिखेंगे हम लोग तीसरी संख्या। लेकिन पहली संख्या देखिए यहाँ पे है और इसमें अगर 4 से गुना होगा तो यहाँ 4 हो जाएगा। और दूसरी संख्या देखिए यहाँ है 9 के रेशियो में, तो यहाँ 9 हो जाएगा। और तीसरी संख्या यहाँ 16 है तो ये 16 हो जाएगा। अगर इस तीनों रेशियो का मान पूछता तो रेशियो यही उत्तर होता। लेकिन हमसे पूछा है कि दूसरी संख्या क्या होगा। तो देखिए इसमें पहले तीनों संख्या का योग दिया हुआ है 116। अच्छा बताइए रेशियो में टोटल योग कितना है, तो 16 4 20, अब 20 9 29। तो कहेंगे हम लोग 29 रेशियो का मान 116 हो जाएगा। इसलिए हम लोग को निकालना है दूसरी संख्या, तो 9 के रेशियो में है। तो 9 रेशियो बराबर कितना होगा निकालिए। तो 116/29 गुना में 9 कर देना है। अब इसको अगर कटाते हैं तो आपका कट जाएगा 4 बार में ये कट जाएगा। देखिए 9 चौके 36, 4 दूना 8 और 3 11, 4 बार में कट जाएगा तो 9 चौके 36। तो इसका उत्तर हो जाएगा 36, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसा सवाल हम लोग पीछे भी बहुत बना चुके हैं। देखिए अगला सवाल फिर क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए दिया है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। और कहता है तथा इसका लघुत्तम समावर्त 180 है। अब देखिए प्रश्न में जैसे एक दिया रहता था योगफल, गुणनफल, ये सब चीज दिया रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, इसका कहता है लघुत्तम समावर्त एलसीएम 180 है। देखिए अगर रेशियो देकर और कभी एलसीएम आपको देगा तो आप क्या कीजिएगा, रेशियो का ही एलसीएम निकाल लीजिएगा। जैसे 4 और 12 का अगर एलसीएम लीजिएगा तो 4 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 12 हो जाएगा। ये एलसीएम हुआ, रेशियो का एलसीएम। लेकिन रियल में एलसीएम कितना दिया है, 180 है। तो कहेंगे 12 रेशियो का मान 180 है। हमसे कहता है पहली संख्या बताओ, तो इसमें पहली संख्या देखिए 3 के रेशियो में है, तो 3 रेशियो निकाल दीजिए। तो 180 अब बटे 3 गुना में 180 और बटे में होगा 12।
देखिए 12 हो जाएगा और गुना में 3 कीजिए, इसको कटाइएगा तो ये कट जाएगा 15 बार में, 15 तिया 45 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर दीजिएगा। तो जो चीज प्रश्न में दिया रहेगा, जैसे कि आपका एलसीएम दिया है तो रेशियो का एलसीएम निकाल के इक्वल किए, और जो चीज पूछेगा पहली संख्या दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए कहता है एक अस्पताल में कुल डॉक्टर तथा नर्सों की संख्या 240 है। तो देखिए टोटल नर्स और डॉक्टर की संख्या दिया है। कहता है यदि डॉक्टरों तथा नर्सों का अनुपात 5:7 है। अच्छा रेशियो क्या चीज का है, तो डॉक्टर का रेशियो है 5 और नर्स का रेशियो है 7, और इसका रेशियो दिया है 5:7 डॉक्टर और नर्स का। बताइए डॉक्टर और नर्स का टोटल संख्या कितना है 240, तो बताइए टोटल योग कितना है डॉक्टर और नर्स का 7 5 12, तो रेशियो में 12 है टोटल और रियल में 240 है। तो कहेंगे 12 रेशियो का मान 240। तो कहता है कि नर्सों की संख्या बताइए, तो नर्स का रेशियो है 7 के रेशियो में, तो 7 रेशियो निकालिए, तो 240 बटे में 12 और गुना में 7, इसको कटाइएगा तो 20 बार में कट जाएगा, तो 7 दूना 14 140 इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी। तो सिर्फ इस राशि को इस डॉक्टर और नर्स को इस रेशियो में बांटना था, तो इसमें टोटल नर्स जो हो जाएगी 140। ऑप्शन डी आपका उत्तर होगा। तो देखिए अगला प्रश्न को देखिए। देखिए अब इसमें क्या है, कहता है एक मेज तथा एक पंखे का कुल मूल्य 4000 है। देखिए एक मेज और एक पंखा का टोटल कीमत दे दिया है कि 4000 है। फिर कहता है यदि इसके मूल्यों में 3:2 का अनुपात है। देखिए मूल्य का रेशियो प्रश्न दिया है कि इसका मूल्य यानी कीमत का रेशियो है 3:2। किसका किसका, एक टेबल का और एक फैन का दिया है तो एफ लिख दिए। अच्छा बताइए ये टोटल रेशियो दिया है, मूल्य मूल्य दिया है, मूल्य का रेशियो दिया है 3:2। अच्छा बताइए टोटल रेशियो में मूल्य कितना है, तो 3 2 5। तो कहेंगे चूंकि टोटल रियल में कितना दिया है 4000, तो 5 रेशियो का मान हो जाएगा 4000। अब इसमें कहता है तो मेज का मूल्य कितना होगा, मेज का मूल्य निकालना है, तो मेज मतलब टेबल, 3 रेशियो निकालना है, तो 3 रेशियो बराबर हो जाएगा कितना, तो 4000 बटे 5 अगुना 3 कर दीजिए, 8 पंच 40 यानी 800, 8 तिया 24 यानी 2400 इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए। तो जब भी किसी चीज को रेशियो में बांटना होगा तो देखना है कि रेशियो के अलावा प्रश्न में क्या दिया हुआ है। जैसे रेशियो दिया था दोनों टेबल और मेज और पंखा का, और इसका टोटल मूल्य 4000, तो टोटल रेशियो कितना होगा उसके बराबर 4000। अब जिसका मूल्य कहेगा निकाल लेना है, तो 2400 इसका उत्तर होगा। अब अगला सवाल को समझिए। देखिए इसमें कहता है 5 आम, देखिए 5 आम और 4 संतरा, देखिए 4 संतरा का मूल्य, इसका मूल्य जो है कहता है कि 3 आम तथा 7 संतरा, 7 संतरा के मूल्य के बराबर है, दोनों बराबर है। तो कहता है एक आम तथा एक संतरे के मूल्य का अनुपात बताइए, बस इसको हल कीजिए सवाल बन जाएगा। देखिए आम घटेगा जुटेगा आम में, संतरा जुटेगा घटेगा संतरा में। जैसे 3 आम है 5 आम है तो इधर लाइएगा तो 2 आम बचेगा, 5 में से 3 घट जाएगा तो 2 आम। 4 संतरा है उधर भेज दीजिए तो माइनस में जाएगा तो 7 में 4 घटेगा 3 संतरा बचेगा। अब कहता है कि इसका रेशियो बताइए, तो आम का रेशियो 3 बताएगा। देखिए आम का जो रेशियो होगा वो 3 के रेशियो में और संतरा का रेशियो 2 के रेशियो में, तो हो जाएगा आम अनुपात संतरा बराबर 3:2 हो जाएगा। 3:2 इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा।
देखिए अगला प्रश्न को देखिए, कहता है 640 को 3 व्यक्तियों ए बी सी में बांटना है। देखिए ए में, अब बी और सी में बांटना है। इसका रेशियो दिया है 1:1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में वितरित किया गया है। कहता है इसमें सी का भाग कितना होगा। देखिए रेशियो हम बताएं कभी भी दशमलव या भिन्न के रूप में दिया रहेगा, तो सबसे पहले उस रेशियो का भिन्न हटा दीजिए। भिन्न हटाने का तरीका है हर के एलसीएम से सब में गुना करना। तो हर का एलसीएम 12 होगा, तो 12 से यहाँ भी गुना, 12 से यहाँ भी गुना और 12 से यहाँ भी गुना कीजिए। तो ये 6 बार में कट जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा और ये 3 बार में कट जाएगा। तो 6:4:3 इसका रेशियो बन गया। अब कहता है कि इस रुपया को बांटना है 3 व्यक्ति एबीसी में, और उसमें कहता है सी का भाग बताइए कितना। देखिए टोटल रुपया है 624, तो बताइए टोटल रेशियो कितना है। 6, 4, 10 और 3, 13, तो 13 रेशियो का मान दिया है 624 रुपया। हमको निकालना है सी का भाग, तो सी का रेशियो है 3, तो कहेंगे 13 रेशियो का मान 624, तो 3 रेशियो बराबर 624/13 अगुना में 3 हो जाएगा। अब इसको कटाइए, तो अगर इसको आप कटाते हैं तो ये कट जाएगा आपका। देखिए 4 बार में कट जाएगा, 13 चौकी 52, तो 10, 104 और 13 8 74 से 104 हो जाएगा। तो 48 गुना 3 कर दीजिए। 8 तिया 24 के 4, हाथ में 2, 4 तिया 12, 13 14 हो जाएगा। तो 144 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 144 हो जाएगा। देखिए हमसे पूछ रहा था सी का भाग बताइए कितना होगा, तो सी का रेशियो 3 है, तो 13 रेशियो का मान 224, तो 3 रेशियो का मान कितना, तो 144 इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न को देखिए, कहता है ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 4:3 है। और कहता है अब देखिए खर्च आय वाला सवाल यहाँ से शुरू होता है। देखिए ए और बी का, एक ए है और एक बी है, और इसका मासिक आय जो है, आय आय मतलब इनकम हो गया, इसका 4:3 है। फिर कहता है इसके खर्चों का अनुपात। देखिए खर्च का जो रेशियो है वो दिया हुआ है 3:2 है। कहता है यदि प्रत्येक की मासिक बचत 600 रुपये हो। देखिए प्रत्येक मतलब हुआ दोनों, दोनों का मासिक बचत 600 रुपया है। अच्छा देखिए जैसे कि ई बना है आय का रेशियो, ई बना है खर्च का रेशियो, तो अगर हमको बचत का रेशियो लिखना होगा तो देखिए बचत जो होता है जितना आप कमाए, जैसे कि 4 रुपया मान लेते हैं आप कमाए और 3 रुपया खर्च किए, तो इसका मतलब 1 रुपया बचत किए, तो बचत का रेशियो 1 हो जाएगा। अच्छा ये 3 रुपया बी कमाया, 2 रुपया खर्च कर दिया, तो इसका मतलब वो 1 रुपया बचा लिया है, तो ये बन गया बचत का रेशियो। अब कहता है कि प्रत्येक जो है, प्रत्येक की मासिक बचत 600 रुपया है, दोनों का बचत, तो दोनों का अगर मासिक बचत 600 रुपया है तो दोनों का सेम रूप से रेशियो में भी बचना चाहिए। तो देखिए यहाँ रेशियो में सेम रूप से बच रहा है, तो रेशियो ऑलरेडी बैलेंस है, इसको बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। अब इसमें कहता है कि बचत 600 है, तो बताइए प्रत्येक का, तो एक का बचत बताइए कितना रेशियो में है, 1 रेशियो में, मतलब 1 रेशियो का मान हो जाएगा 600 रुपया। अब इसमें कहता है कि ए की मासिक आय बताइए, ए का मासिक आय 4 के रेशियो में है, तो कहेंगे इसलिए 4 रेशियो बराबर कितना होगा, तो 600/1 गुना 4, 6 चौके 24, यानी 2400 रुपया इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसमें बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। देखिए अगला सवाल अगर बनाइएगा तो इसमें क्या दिया है,
कहता है 510 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग बराबर बी के भाग का 2/3 तथा बी का भाग सी के भाग का 1/4 है। देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान से समझिएगा, रेशियो बनाना होगा। देखिए कहता है ए का भाग जो है बी के भाग का, देखिए 2/3 है। देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा, जैसे कि हमको अगर ए अनुपात बी बनाना होगा, ए और बी का रेशियो लिखना होगा, तो जैसे बी के भाग का लगा है बी के साथ, तो बी का रेशियो नीचे वाला बताएगा 3 बताएगा, यानी बी होगा 3 के रेशियो में तो ए होगा आपका 2 के रेशियो में। जब भी का या से का प्रयोग करेगा तो नीचे वाला जो होता है जिसमें का लगा रहेगा वो नीचे वाला रहेगा, और शेष जो ऊपर वाला बच गया वो ए का भाग बताएगा। तो इस तरह से रेशियो लिखना है। अब इसके बाद कहता है कि बी का भाग सी के भाग का, फिर उसी तरह से देखिए एक बी है और एक सी है। अब इसको अगर लिखिएगा तो बी का भाग सी के भाग का, तो सी के भाग में का लगाए तो इसका रेशियो नीचे वाला हो जाएगा, यानी सी का रेशियो 4 तो इसमें बी का रेशियो 1 हो जाएगा। अब आप इस रेशियो को कंबाइंड करके ए अनुपात बी अनुपात सी बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए सीधा गुना कीजिए 2, तिरछा गुना कीजिए 3 और फिर सीधा गुना कीजिए तो हो जाएगा 12। इस रेशियो में ये बट गया, रेशियो इसका बन गया। अब बताइए 510 रुपया तो टोटल है जो एबीसी में बांटना है, तो बताइए रेशियो में टोटल कितना है, तो 12 3 15 2 17, यानी 17 रेशियो का मान दिया हुआ है 510। अब कहता है बी का भाग बताइए, तो बताइए इसमें बी का भाग कितना है 3 के रेशियो में, तो 3 रेशियो बराबर निकालिए, तो 510 बटे 17 गुना 3, तो 17 तिया 51, 3 तिया 9, यानी 90 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। 90 ऑप्शन बी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग रेशियो को बना लिए, रेशियो बना के जिस चीज को बांटना होगा आप आसानी से बांट सकते हैं। चलिए 9 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें अब क्या है, कहता है 370 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि पी का भाग बटे बी का भाग बराबर बी का भाग बटे सी का भाग बराबर 3/4 है। तो ए का भाग बताइए। देखिए इसमें पी और बी जो है, पी और बी है, नहीं यहाँ पे P नहीं, यहाँ पे A होना चाहिए। ए बी सी है ना, तो इसको A बना दीजिए। देखिए ए बी सी होना चाहिए, A का भाग बटे B का भाग, अब बराबर है B का भाग बटे C का भाग, और ये दोनों भाग 3/4 के बराबर है। आप इसको क्या कर सकते हैं, जैसे A अनुपात B, ई दोनों का रेशियो बनाए A अनुपात B, तो इसका रेशियो अगर 3:4 है, 3/4 मतलब 3:4 है, तो उसी तरह बी और सी है, तो बी अनुपात सी जो होगा वो भी 3:4 ही होगा। देखिए इसका रेशियो 3/4 के बराबर है, तो बराबर कर दिए। अब फिर इस रेशियो को कंबाइंड कीजिए, तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना होगा, तो ये दोनों बराबर रहे तो पहले सीधा गुना 3 तिया 9, फिर तिरछा गुना 4 तिया 12, फिर सीधा गुना 4 चौके 16, तो ये रेशियो बन गया। अब टोटल 337 रुपया है, तो बताइए रेशियो में टोटल कितना होगा, तो 9 2 11 6 17 के साथ 1 37 हो जाएगा। तो टोटल रेशियो है 37, टोटल रुपया 370, तो 37 रेशियो का मान 370 रुपया है। अब हमको निकालना है ए का भाग, तो ए का रेशियो कितना है 9, तो 9 रेशियो का मान निकालते हैं, तो 370 बटे 37 बटे में 37 और गुना में 9 हो जाएगा। अगर इसको कटा दीजिएगा तो 10 बार में, और कट के इसको गुना कर दीजिए तो 90, तो इसका उत्तर हो जाएगा 90। ए का भाग पूछा है तो ए का भाग हो जाएगा 90, 90 इसका उत्तर हो जाएगा।
देखिए अगला प्रश्न को बनाइए। देखिए 10 नंबर क्या है, कहता है 5900 को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A तथा B के भागों का अनुपात 3:4 है। देखिए फिर बोला है कि B और C के भागों का अनुपात। देखिए A और B के भाग का रेशियो है 3:4 है, और B और C के भाग का रेशियो दिया हुआ है 5:6। कहता है B का भाग बताइए कितना होगा। तो सबसे पहले रेशियो कंबाइंड कीजिए। देखिए A अनुपात B अनुपात C अगर निकालना होगा तो पहले सीधा गुना 5 तिया 15, फिर तिरछा गुना 4 पंचे 20, फिर सीधा गुना 6 चौके 24। अब इसमें दिया है टोटल 59 है, तो बताइए रेशियो में टोटल कितना है। तो रेशियो में भी 59 है। देखिए 5900 है, 59 रेशियो में टोटल है, तो 59 रेशियो का मान हो जाएगा 5900। अब निकालना है बी का भाग कितना होगा। तो बी का रेशियो कितना है 20 है, तो 20 रेशियो निकालिए। तो 5900 अब बटे में 59 अब गुना में 20। अब ये दोनों कट जाएगा तो हो जाएगा 100, यानी 2000 रुपया इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। तो कभी भी कोई चीज को, जैसे 5900 रुपया को ABC में हम लोग को बांटना था, तो सबसे पहले ABC तीनों का रेशियो बना दिए, और रेशियो बनाने के बाद जिसका जो चीज दिया रहता है उसी के रेशियो के बराबर। जैसे टोटल रुपया था 5900 रुपया, तो टोटल रेशियो देखिए 59 था, 59 रेशियो का मान 5900, तो 20 रेशियो का मान कितना होगा। काहे कि हमको B का मान निकालना है, तो B का रेशियो 20 है, 20 रेशियो निकाल देना है। देखिए अगला सवाल क्या है, इसको बनाइए। देखिए कहता है कि 1050 रुपए को PQR में इस प्रकार बांटा गया है कि P का भाग, देखिए यहाँ से पढ़िए, P का भाग कोमा लगा है, Q तथा R के कुल भाग का लगा है Q और R के कुल भाग में। तो अगर रेशियो आपको बनाना होगा, जैसे बोला P का जो भाग, अब फिर बोला कि Q और R के कुल भाग का लगा है Q और R में। कहता है का लगा है, तो का लगा रहेगा जिसमें, तो भिन्न के रूप में रहेगा, तो नीचे वाला जिसमें का लगा रहेगा उसी का रेशियो बताएगा। मतलब Q प्लस R का रेशियो 5 हो जाएगा, तो ऊपर वाला हो जाएगा 2 7, यानी 7 रेशियो का मान 1050 हो जाएगा। अब हमको निकालना है P का भाग, तो P का भाग तो 2 के रेशियो में है, तो 2 रेशियो निकाल दीजिए। कहेंगे चूंकि 7 रेशियो का मान 1050, तो 2 रेशियो का मान कितना होगा। तो 1050 बटे में 7 गुना 2 कर दीजिए। अब इसको कटाइएगा तो 15 150 हो जाएगा, यानी 300 रुपया इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस सवाल को, जैसे कि इस रुपया को 2 और 5 में बांटना है। देखिए ये टोटल रुपया है जो PQR में बांटना है, तो टोटल PQR का हिस्सा कितना होगा। तो 5 2 7, यानी QR का 5 और P का 2 होगा, तो 7 रेशियो का मान 1050, और P का मान 2 के रेशियो में 2 रेशियो का मान निकाल लेना है। देखिए अगला प्रश्न को समझिए। देखिए 12 नंबर सवाल क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। कहता है 1300 रुपए को PQRS में इस प्रकार बांटा गया है कि P का भाग बटे Q का भाग बराबर है Q का भाग बटे R का भाग, R का भाग बटे S का भाग, सब है 2/5 के बराबर है। तो इस दोनों का रेशियो बनाइए। देखिए P अनुपात Q का मान हो जाएगा 2:3, Q और R का रेशियो हो जाएगा Q अनुपात R बराबर हो जाएगा 2:3, R अनुपात S का मान हो जाएगा 2:3। अब इसको हम पूरा कंबाइंड कर लेते हैं, उसके बाद P का हिस्सा कहता है तो P का निकल जाएगा, जिसका कहेगा सब निकल जाएगा। तो इस तरह का रेशियो 3 गो 4 गो रहेगा तो कंबाइंड करने के लिए आपको सिखाए हैं, नहीं तो एक बार फिर इस चीज को देखिए। देखिए अगर निकालना होगा P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S का रेशियो। देखिए अगर रेशियो 3 गो 4 गो रहेगा
और ये लगातार होना चाहिए, जैसे पहला रेशियो क्यू से खत्म और क्यू से दूसरा रेशियो शुरू, आर से खत्म आर से शुरू, ये लगातार रहना चाहिए। तो इसको कंबाइन करने के लिए क्या कीजिएगा, पहले शुरू वाला गुना कीजिएगा, 2 दूना 4 दूना 8, तो 8 लिख देते हैं। उसके बाद ये लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड ये इस इधर से एक एक छोड़ना है और इधर से एक एक शामिल करेंगे, तो 2 को छोड़े और 3 को इसमें फिर शामिल करना है, तो 3 दूना 6 और 6 दूना 12 हो जाएगा। फिर इसको छोड़िए और इस तीनों को गुना कीजिए, तो 3 तिया 9 दूना 18 हो जाएगा। फिर इसको छोड़िए और इस सीधा गुना कर दीजिए, 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा। अब अगर आपस में कटता है तो कटाइए, नहीं कटता है तो सवाल को आगे बना लीजिए। तो ये कटेगा नहीं, नहीं कटेगा तो इसको डायरेक्ट तुलना कीजिए 1300 में। देखिए टोटल रुपया है 1300, तो बताइए रेशियो में टोटल कितना है, तो देखिए इसको अगर जोड़ते हैं तो हो जाएगा 20, 20 और 18 38, 38 और 7 अगर देते हैं, 38 में अगर 7 देते हैं तो 45, 45 और 20 तो 65 हो जाएगा। तो टोटल रेशियो में 65 और टोटल रुपया में कितना 1300 रुपया, यानी 65 रेशियो का मान हो जाएगा 1300 रुपया। हमसे पूछा है पी का मान, तो पी का रेशियो कितना 8, 8 रेशियो का मान निकाल दीजिए कितना होगा, तो 8 रेशियो का मान हो जाएगा 1300 और बटे में 65 और गुना में 8, कटाइएगा 13 पचे 65, 13 से 100 बार में, अब 5 से 20 बार में, तो 8 दूना 16, 160, तो ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस सब चीज को बार बार रूम पर बनाइए, एक बार दो बार खुद से बनाइएगा तो ये सब कंबाइंड करने के लिए सीख जाइएगा। और सवाल जब भी पूछेगा तो इसी तरह से पूछेगा, थोड़ा बहुत डिजिट बदलेगा, तो बार बार सवाल को बनाना है। देखिए 13 नंबर सवाल क्या है, इसको ध्यान से पढ़िए। देखिए ये सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछा है, बहुत बार CHSL में पूछा है, रेलवे भी पूछा है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यही 117 रुपया देखे, देखिए कहता है 117 रुपया को ABC में, देखिए 117 रुपया को बांटना है, देखिए 117 रुपया को बांटना है, तो किसमें किसमें बांटना है, देखिए ए में, देखिए 117 रुपया को A, B और C में बांटना है, जिसमें A और B में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में वितरित करना था। कहता है परंतु त्रुटिवश, मतलब गलती से वो इसे इसे कहता है कि 2:3:4 के अनुपात में वितरित कर दिया, मतलब A को 2, B को 3 और C को 4 के रेशियो में पैसा मिला। तो देखिए सबसे पहला काम होता है, कभी भी रेशियो दशमलव या भिन्न में देखे तो भिन्न दशमलव को हटाया कीजिए। तो इसका भिन्न अगर हटाएंगे तो हर का एलसीएम 12, तो 12 से यहाँ भी गुना, 12 से यहाँ भी गुना, 12 से यहाँ भी गुना, अगर कटाइएगा तो ये 6 बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 4 बार में, ये कट जाएगा 3 बार में, तो 6:4:3 हो जाएगा। अब बात को पढ़िए, यहाँ कहता है 117 रुपए को ABC में बांटना था 6:4:3 के अनुपात में, लेकिन कहता है कि वितरित करना था, कहता है त्रुटि बस इसे 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया, मतलब इसमें बांट दिया। तो कहता है इससे किसको सबसे अधिक, किसको सबसे ज्यादा मिलेगा तथा कितना लाभ हुआ, मतलब कितना सबसे ज्यादा और किसको लाभ हुआ, ये चीज बताना है। तो देखिए अगर रेशियो को ध्यान से देखिएगा तो A को पहले मिलता 6 और बाद में मिलने लगा 2, तो इसका मतलब उसको और कम मिला A को। अगर इसको देखिएगा B को मिलेगा, मिलता 4 लेकिन बाद में मिलने लगा 3, तो इसका भी रेशियो कम हुआ, तो उसको कम पैसा मिलेगा पहले के तुलना में। लेकिन C को देखिएगा मिलता है 3, अब मिलने लगा 4, तो मिलता 3 लेकिन मिला 4, तो इसका रेशियो देखिए बढ़ गया, तो इसका मतलब हुआ C को सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा।
अब निकालिए कि जैसे 117 रुपया है, तो इस जगह पे सी को कितना मिलेगा। तो सी को जो मिलेगा, तो बताइए सी का रेशियो कितना है, 3। और टोटल रेशियो 6 4 10 3 13, 13 को नीचे रख दीजिए। और टोटल बांटना है 117 रुपया को 117 से गुना कर दीजिए। अब इसको कटाइएगा तो 9 बार में कट जाएगा, तो 9 तिया 27 हो जाएगा, यानी 27 रुपया इस जगह पर सी को मिलता। लेकिन यहाँ पे सी को कितना मिलता है, ये चीज निकालिए। तो सी को मिला है 4 के रेशियो में, 4 3 7 8 9, 9 टोटल रेशियो, तो नीचे रखिए। 117 रुपया को बांटना है तो गुना कर दीजिए। इसको कटाइएगा तो 13 बार में, 13 गुना 4, 13 चौके 52, मतलब अब मिलने लगा 52 रुपया। तो देखिए उत्तर इसमें जैसे सी को सबसे अधिक मिलेगा, किसको सबसे अधिक मिलेगा तथा कितना लाभ मिलेगा, तो सी को सबसे अधिक मिलेगा, लेकिन कितना। तो देखिए इसमें ए को दिया है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ बी दिया है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ भी बी है नहीं होगा, लेकिन सी यहाँ पे है तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। बस रेशियो से पता उत्तर कर सकते हैं, लेकिन एक बात लिखा है कितना लाभ हुआ है, कितना रुपया ज्यादा मिला है। तो इसके लिए आप जैसे कि 25 है, तो 25 देखिए ना, 27 मिलता मिलने लगा 52, तो कितना अधिक मिला, 25 रुपया। तो किसको मिला, तो सी को, तो 25 रुपया सी इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए अगर इस प्रश्न का उत्तर समझिएगा तो ये ऐसे निकल जाएगा, सी एक ही ऑप्शन में है तो ऑप्शन डी करके आप निकल सकते हैं। लेकिन ऑप्शन सी करके दो जगह अगर दे देगा तो फिर ये 25 रुपये आपको निकालना होगा। तो हम यहाँ पे निकाल के बता दिए हैं, तो ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। अब हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से समझिएगा। कहता है 3 व्यक्तियों ए बी सी का कुल वेतन 1,44,000 रुपया है। 3 गो व्यक्ति का कुल वेतन दिया हुआ है। कहता है यह क्रमशः 80%, 85% तथा 75% खर्च करते हैं तथा इसकी बचत का अनुपात 8:9:20 है। देखिए रेशियो किसका दिया है, अगर यहाँ पे देखिएगा जैसे ए बी और सी का रेशियो है, बचत का रेशियो है 8:9:20 है। तो देखिए ये जो रेशियो दिया है ये बचत का रेशियो दिया हुआ है। देखिए इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझना है, बढ़िया सवाल है। जैसे यहाँ पे बचत का रेशियो दिया हुआ है, लेकिन प्रतिशत देखिएगा तो खर्च का दिया हुआ है। तो एक कंसेप्ट याद रखिएगा कि अगर कभी बचत का अनुपात देकर दिया रहेगा और प्रतिशत खर्च का दिया रहेगा, तो इस सब कंडीशन में अगर इनकम का रेशियो निकालना होगा तो एक बात याद रखिएगा कि बचत के अनुपात में, बचत के प्रतिशत से, देखिए फिर से बचत के अनुपात में, अब बचत के प्रतिशत से भाग दीजिएगा तो आय का अनुपात निकलेगा। और अगर खर्च का कभी रेशियो दे दे तो खर्च के अनुपात में खर्च के प्रतिशत से भाग देने पर आय का रेशियो मिलता है। लेकिन प्रश्न में उल्टा दिया है, देखिए बचत का रेशियो दे दिया है, अब प्रतिशत जो दिया है खर्च का दिया है, और हमको यहाँ सब वेतन दिया है, इनकम सब का दिया हुआ है। तो अगर हमको कभी इनकम का रेशियो बनाना होगा, आय का अगर कभी रेशियो बनाना होगा, तो देखिए रेशियो यहाँ पे बचत का है तो बचत के प्रतिशत से ही भाग देंगे। जैसे ए अगर 80% खर्च करता है तो कितना परसेंट बचाएगा, तो 20%, तो 20 से भाग कर दिए तो इसका इनकम निकल गया। और कभी देखिए 9 के रेशियो में है बी का बचत, तो बी जो बचाता है 85% खर्च करता है तो वो बचत करेगा 15%, तो 15% से भाग कीजिए। और सी जो है 20 के रेशियो में बचाता है लेकिन वो खर्च करता है 75%, तो 75% खर्च किया तो वो 25% बचत करेगा, तो 25 से इसको भाग कर दिए 25% से। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, बचत के अनुपात में
आप बचत के ही प्रतिशत से भाग दीजिएगा तो इनकम का रेशियो, और अगर कभी खर्च का रेशियो दिया रहेगा तो खर्च के रेशियो में खर्च के अनुपात से भाग दीजिएगा तो इनकम का रेशियो निकल जाएगा। अब इसको हल कीजिएगा तो आय का रेशियो मिलेगा। तो नीचे नीचे कटाइए इसको, देखिए 4 पंचे 20, 5 से कट जाएगा। इसको 5 से कटाइएगा 3 बार में, इसको 5 से कटाइए तो 5 बार में, ये कटेगा 4 बार में, ये कटेगा 3 बार में, और ये कटेगा 2 बार में। यानी इनकम का रेशियो 2:3:4 हो जाएगा। अब इसमें देखिए, अब आय का रेशियो हो गया और टोटल आय कितना है, 1,44,000। तो बताइए टोटल रेशियो कितना है, तो 9। 9 रेशियो बराबर 1,44,000 हो जाएगा। हमसे पूछा है सी का वेतन बताइए, तो बताइए सी का रेशियो कितना है 4 के रेशियो में, तो 4 रेशियो बराबर 144, 1,44,000। अब बटे में हो जाएगा 9, गुना हो जाएगा 4। 9 से कटाइएगा 16 चौवाल से, यानी 16,000 हो जाएगा। 16 चौके 64, 64 पर 3 जीरो, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इसमें एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान में रखिएगा। अगर आय के बचत का अनुपात दिया रहेगा तो बचत के प्रतिशत से भाग कीजिएगा तो आय का अनुपात, और खर्च के अनुपात में खर्च के प्रतिशत से भाग दीजिएगा तो आय का अनुपात मिलता है। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। देखिए लास्ट सवाल हम लोग देखेंगे आज का। देखिए इसमें क्या दिया है, देखिए ई क्वेश्चन रिपीट है, इससे पहले हम बता चुके हैं। देखिए अगर ई क्वेश्चन का उत्तर आप लोग दीजिएगा, ये सवाल सेम बताए हैं, इसका उत्तर निकाल के आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये सवाल सेम बताया हुआ है, 600 रुपया बचत करता है। इसी पार्ट में आपका कितना नंबर सवाल था ये भूल गए हैं, तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो इस सवाल को बनाकर कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है, आज इतना रखते हैं। आज हम लोग पार्ट 5 को देखें, और इसके बाद एक पार्ट 6 जो आएगा उसमें और इससे बहुत अच्छा सब क्वेश्चन मिलेगा जो अच्छा लेवल का होगा, और उसके बाद समानुपात और सब क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो चलिए ठीक है, आज रहने देते हैं।